लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक समझ लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, स्टार्ट कैसे करें? क्या बैंक जाना पड़ता है? क्या 5-10 लाख रुपए चाहिए? क्या प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिन टॉक्स बाय सीए दीप्ति। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे शुरू कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज, नो कंफ्यूजन। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। स्टॉक खरीदने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला बैंक अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट सबके पास होता है। कंफ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग और डीमैट में क्या डिफरेंस है। चलिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। डीमैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइज्ड। पहले शेयर्स फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलते थे, अब सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। डीमैट अकाउंट एक लॉकर की तरह है। जैसे बैंक लॉकर में ज्वेलरी रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि ये डिजिटल लॉकर है। अगर आपने 10 शेयर्स खरीदे तो वो आपके डे एंड पे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का काम है बाय और सेल एग्जीक्यूट करना। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग अकाउंट एक ट्रांजैक्शन मशीन होता है और डीमैट अकाउंट एक स्टोरेज लॉकर होता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करते हो, शेयर्स डीमैट अकाउंट में सेटल हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर बाय किए तो डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे यानी ऐड हो जाएंगे, और सेल किए तो डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे यानी रिमूव हो जाएंगे। तो अब इसमें ब्रोकर का रोल क्या है? आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते, आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू काम करना पड़ता है। ये ब्रोकर कनेक्टेड होता है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और पीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और ब्रोकर्स रेगुलेटेड होते हैं सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। सेबी इंश्योर करता है कि कोई फ्रॉड ना हो, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। मैं आपको कुछ ब्रोकर्स के एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, जिनकी आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी। अब डीमैट अकाउंट को खोलना कैसे है? सबसे इजी है ये। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चूज करो, अपना पैन, आधार और बैंक डिटेल्स को रेडी रखो, ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करो, ई साइन करो और अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। पूरे प्रोसेस में नॉर्मली 24 to 48 आवर्स लगते हैं। अब एक मिथ है कि लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में घुसना है तो लाखों तो चाहिए ही। आप 500 और 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। इम्पोर्टेंट अमाउंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हैबिट। अब बात करते हैं कि इन ब्रोकर्स के चार्जेस क्या होते हैं। जनरली अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस या तो जीरो होते हैं या बहुत ही स्मॉल सी फी होती है। ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज पर ट्रेड लेता है, यानी कि आप बाय करोगे तो भी कुछ परसेंटेज ब्रोकर लेगा और अगर आप सेल करोगे तो भी कुछ परसेंटेज ब्रोकर लेगा, कॉस्ट लेगा। और इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि एएमसी होता है डीमैट का। बिगिनर को क्या करना चाहिए? लो कॉस्ट ब्रोकर चूज करो, बट सिर्फ चीपेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, सर्विस भी देखो। अब मैं इसका रिस्क भी बता देती हूँ। डीमैट खुलवाना रिस्की नहीं है। रिस्क होता है बिना नॉलेज के ट्रेड करना, टिप्स फॉलो करना और फोमो में बाय करना। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अकाउंट खोलना सिर्फ पहला स्टेप है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो बिगिनर को क्या करना चाहिए? डीमैट खोलते ही ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो, पहले 2-3 कंपनीज ऑब्जर्व करो, प्राइस मूवमेंट देखो, रिजल्ट्स पढ़ो, न्यूज पढ़ो, मार्केट का बिहेवियर समझो, इंडेक्स देखो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। इंडेक्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, इंडेक्स क्या होता है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 शेयर्स की एक इंडेक्स मेंटेन करता है जिसे निफ्टी कहते हैं। सिमिलरली बीएसई भी अपने 30 शेयर्स की एक इंडेक्स मेंटेन करता है जिसे सेंसेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स में वो शेयर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट मार्केट कैप होता है। तो निफ्टी या सेंसेक्स का मूवमेंट से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट का आज रुख क्या है। ऐसे भी और भी बहुत इंडेक्स होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी जिसमें सिर्फ बैंक्स होते हैं, आईटी निफ्टी, ऑटो निफ्टी, जिनमें इन्हीं सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। तो मार्केट पहले समझो फिर पैसा लगाओ। अब आपको क्लियर है डीमैट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर का रोल क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे मार्केट कैप क्या होता है और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का क्या डिफरेंस है। अगर आप सीरियस हो फाइनेंस समझने में तो सीरीज को फॉलो करो। यहाँ शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ क्लैरिटी मिलेगी। कमेंट करो डीमैट ओपन कर चुके हो या अभी प्लानिंग में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।